अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एमबी मेडिकल टैग से मज़ार बात कर रहा हूँ। आज आपके पास फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली कमेंट्स करके बताइएगा यार कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं। तो आज हमने नया एक टॉपिक के साथ आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसकी समझ आए और अच्छे तरीके से समझाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसको बाद में हम उसको डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे एक एक चीज़ें करके। तो हमारे साथ रहने का आपका शुक्रिया, हमारी वीडियोस देखने का। हमें कमेंट्स करके काइंडली ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह लग रही हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज हमने स्टडी करना है। तो गाइस आज हमने पढ़ना है स्कल के बारे में। तो स्कल इंसानी जिस्म का एक अहम पार्ट्स होता है, एक अहम हिस्सा है। स्कल बेसिकली जो है उनने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और एक हिस्सा जिसे कहा जाता है क्रेनियम और दूसरा फेशियल है। और क्रेनियम हमारे स्कल का वो हिस्सा है जो हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके इर्द गिर्द का जो हिस्सा है, जो बोन्स हैं, वो सारी बोन जो है वो क्रेनियल कहलाई जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो फेशियल्स है, फेशियल वो बोन्स है जो हमारा सामने चेहरे की जो हड्डियां हैं, चेहरे वाला हिस्सा, ये सारा फेशियल कहलाया जाता है। ये अक्सर अगर आप देखें ना तो ये इस्तेमाल करते हैं कि हम फेशियल करवाने जा रहे हैं, सर ये जो चीज़ें हैं ना वो सामने, ये सारी चीज़ें मुंह के मुतल्लिक़ है, मतलब फेशियल बोन वहाँ से आया हुआ। ठीक हो गया। और क्रेनियम की अगर बात की जाए, क्रेनियल बोन्स टोटल मैंने उससे मैं आपको बताया था कि टोटल स्कल की जो हड्डियां हैं वो 22 थी। ठीक है जी, 22 बोन्स थी, जिनमें से अगर फिर इसमें तकसीम किया गया दो पार्ट्स में, क्रेनियल आ गई हैं हमारी 8, और उसके बाद आ गई हैं हमारी फेशियल बोन्स आ गई हमारी, वो आ गई हमारी 14। क्रेनियल जो हमारी बोन्स हैं वो मैंने पहले आपको बता दिया कि क्रेनियल जो बोन हैं वो हमारे प्रोटेक्ट कर रही हैं हमारे ब्रेन को। तो क्रेनियल बोन्स में फ्रंटल बोन आ गई, राइटल आ गई एक, उसके बाद आ गया ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल 2 बोन आ गई। उसके बाद आ गई जी एथिमाइट, एथिमाइट एक है। उसके बाद आ गई जी 5वें नंबर का मेरा सफेनाइट एक आ गई। ये हमारी टोटल आ गई जी 8 बोन्स। ये 8 बोन्स हमारी क्रेनियल कैविटी की बोन्स हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो फेशियल बोन, इसके बारे में इंशाल्लाह ये जो बोन्स हैं इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हर लेक्चर में एक एक बोन्स का हम जिक्र करेंगे और इंशाल्लाह उसे फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से मोटी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको पहले पता होना चाहिए कि यार इसके बोन्स कितनी हैं, इनका नाम क्या है, ये चीज़ें, ताकि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर उसमें इस डिटेल में जाने की हमें इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फेशियल बोन है। तो फेशियल बोन के लिए मैंने एक अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोन्स है उन्हें समझने के लिए। तो उसके लिए जो मेरा अपना ज़ाती फार्मूला है, ये किसी सियासत से रिलेटेड चीज़ें नहीं है कि मैं आप इसको ले जाएंगे जो है ना आपने कोई बड़ा जुल्म देखा है ये इस तरह की बात नहीं है। इसमें मैंने फार्मूला बनाया हुआ है सबका पहला एक एक वर्ड्स लेके कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वेरी इम्पॉर्टेंट मुस्लिम जुल्म। ठीक है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वेरी इम्पॉर्टेंट मुस्लिम जुल्म। ये एक एक लफ्ज़ लिया हुआ है सबसे। इसमें से अगर हम पी से करें तो पल्टाइन आ जाती है, पल्टाइन 2 बूंद है ये। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है एम से आ जाती है जी मैंडेबल,
मैंडेबल, ये एक बोन है। उसके बाद हमारी तीसरी आ जाती है जी लैक्रिमल, लैक्रिमल एक बोन है। उसके बाद आ जाती है जी नहीं लैक्रिमल दो बोन है। नज़ल बोन आ जाती है हमारी, दो आ जाती हैं जी। इसके बाद वोमर है हमारी, वोमर एक आ जाती है हमारी। इसके बाद आ जाता है आई से आ गया जी इंफीरियर, इंफीरियर नज़ल कॉन्केव, ठीक है। ये इंफीरियर नज़ल कॉन्केव है, ये दो बोन आ गए। उसके बाद आ गई हमने मैंडेबल ऊपर लिखा हुआ, ये मैक्सिला आ गई। अच्छा मैंडेबल, अच्छा मैक्सिला आ गई हमारी, मैक्सिला हमारी दो बोन आ गई। उसके बाद आ गई हमारी ज़ाइगोमैटिक, ज़ाइगोमैटिक ये हमारी दो बोन आ गए। तो ये टोटल हमारी बोन आ गई जी। ये लिखा हुआ पहले ही मैंने लिख दिया कि ये हमारी 14 बोन है जो हमारी फेशियल बोन है। अच्छा ये इनके बारे में हमने इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बस नाम पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमने आगे लेक्चर में इंशाल्लाह एक एक बोन करके फिर डिटेल से पढ़ना है, कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, इनका फंक्शन क्या है, या फिर ये किस लिए कुदरत की तरफ से अगर रखी गई हैं तो ये क्यों रखी गई हैं, हर इसका कोई जो है। तो ये सारी इंशाल्लाह हम इसके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो क्रेनियल की अगर हम बात करें, क्रेनियल बोन्स की, तो क्रेनियल बोन हमारे ब्रेन को जो है ना प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो ये समझे कि अगर आपको अगर किसी सर में चोट आ जाए कि तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए प्रोटेक्शन का किरदार अदा कर रही हैं कि वो जो है ना आपका जो है ना सीधी कोई चीज़ अंदर न लगे, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं जो हमारी क्रेनियल बोन है, ठीक है। और ये होती सारी ब्रेन के इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है, सिर्फ ब्रेन ही इनके अंदर होता है। और ये उसके बाद अगर हम बात करें फेशियल बोन की, फेशियल बोन हमारी ये आगे सामने की जितनी भी हड्डियाँ मेरे चेहरे में आपको नज़र आ रही हैं, अपने चेहरे की हड्डियाँ, तो ये सारी फेशियल बोन होती हैं, सामने की हड्डियाँ होती हैं। और ये किस चीज़ ये हमारी प्रोटेक्ट कर रही हैं, सबसे पहले आइज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आइज़ को हमारा जो है उन्हें एक मखसूस जगह जो कुदरत की तरफ से है उधर उन्होंने रखा हुआ, आगे पीछे नहीं हो सही। उसके बाद हमारे कान प्रोटेक्ट कर रही हैं, कान को जो है ना आपस में मिलाया नहीं जा रहा, उनके दरमियान का जो फासला है वो मेंटेन किया हुआ है, एक नॉर्मल फासला जो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो है ना खाने पीने का निज़ाम जो है उसको जो है ना देख रही हैं। उसके बाद हमारे नाक वगैरह को इसके दरमियान जो नालियाँ आ रही हैं, नज़ल बोन वगैरह, ये सारी चीज़ों को जो है ना ये फेशियल बोन कंट्रोल कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाइड हड्डी है मैंडेबल, ये जो हमारे पूरे इन 22 हड्डियों में जो है ना सिर्फ एक मूवेबल बोन है जो हमारी मैंडेबल है, लोअर जॉ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हड्डी है। उसके बाद ये जो फेशियल बोन है ये इन्होंने हमारा पूरा जो है ना एक बॉडी मेंटेन की हुई है, हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा जो स्कल वगैरह है इसको मेंटेन किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो गाइस ये सारी जितनी हमारी बोन्स हैं 22 बोन्स, ये सारी बोन्स हैं हमारी। सबसे पहले तो बात यह है कि ये फ्यूज़ बोन है सारी। उसके बाद हमने पढ़ा था, आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस तरह दरमियान में हो रहा है तो इसके लिए माज़रत ख्वाह। तो आज फिर अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। उसके बाद मैंने ये आपको उससे कहा था कि ये एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, दो स्केलेटन पढ़े थे। सबसे उनमें ये अपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन में आ रही थी एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बता दिया था मैंने कि एक्सियल स्केलेटन किसको कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जितनी बोन्स हैं ये एक तो एक्सियल स्केलेटन की हैं, दूसरी बात उसके बाद ये है कि ये फ्यूज़ बोन है सारी। और उसके बाद अगर हम अदर जानदारों की बात करें, मैमल्स की बात, इंसानों से हट के जो मैमल्स हैं या कोई भी जानदार और जो जानदार हैं, तो उसमें अक्सर इस तरह होता है कि ये बोन्स उनके लिए मेन प्रोटेक्शन के तौर पे एक तो ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, दूसरी जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए उनकी इस्तेमाल हो रही हैं वो इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं कि बाद आपने अक्सर देखा होगा कि वो झगड़ते हुए या इस तरह एक ही घर में इस तरह की होती हैं बकरियां वगैरह, इस तरह की चीज़ें, वो आपने देखा होगा कि अक्सर भी जब लड़ती हैं तो सब ये फ्रंटल बोन का इस्तेमाल करती हैं ना। तो इसके लिए वो इन्हें भी जो है ना फ्रंटल बोन भी मजबूती उनके लिए अहम किरदार अदा करती है, उनको लड़ने में, उनको अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ना।
तो वो उसके लिए इस्तेमाल करती हैं। और उसके अलावा अगर उनकी कोई टूट जाती है उस लड़ाई के दौरान तो सबसे पहले बोन टूटने वाली जो होगी ये हमारी फ्रंटल बोन होगी। ये फ्रंटल बोन है जो क्रेनियल में आती थी ना, क्रेनियल जोन में जो मैंने लिखा था। तो इनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक एक बोन्स के साथ पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखते रहें। आप हमें कमेंट्स करके काइंडली ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या क्या कोई नया टॉपिक चाहिए। जैसे पिछले लेक्चरों में मुझे आया हुआ थे मैसेज, काफ़ी मेरे दोस्त हैं उनके आए हुए थे मैसेज कि सर आप इसके ऊपर वीडियोस बना लें। बल्कि एक मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं, और वो कह रहे थे कि IVU के ऊपर आप सर हमें जो है ना लेक्चर दें। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसके ऊपर हम चलेंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, कोशिश की कि आपको समझ आए, और इजी पढ़ा, कोई इतना मुश्किल नहीं पढ़ा मैंने। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो इंशाल्लाह ये जब हम एक एक करके सारी हड्डियाँ पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में बेहतर समझ सकेंगे, किधर हैं क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने पढ़नी है। जब तक के लिए इजाज़त दे दिए, अल्लाह हाफिज़।